हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे भले होंगे, आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। तो जैसे आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं इंद्रजाल के विषय में। तो आइए आज चलते हैं, जानते हैं कि इंद्रजाल क्या है और इसे क्या प्रयोग किया जाता है और क्या ये सच में इंद्रजाल कुछ तंत्र की किताबें हैं या ये कही कहाई या सुनी सुनाई बातें हैं। देखिए, इंद्रजाल को हमेशा लोग तंत्र से जोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि ये तंत्र की बहुत बड़ी किताब है या बहुत ही शक्तिशाली इसमें उपाय दिए हुए हैं। ये सब तमाम तरीके की बातें सुनने में आती हैं। तो अब जानते हैं कि ये बात कितने % तक सही है, कितने % तक झूठ है, इस बारे में आज इस वीडियो में ही आपको बताया जाएगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इंद्रजाल जो है वो एक बहुत ही प्राचीन विद्या है जो भारत से शुरू हुई और इस समय पश्चिमी देशों में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है और बहुत ज़्यादा चलान पर ये चीज़ें हैं। यानी कि पश्चिमी देशों में इनका बहुत ज़्यादा इस समय मान्यता हो गई है। समझा बात? देखिए, इंद्रजाल का बहुत ज़्यादा गलत प्रयोग भी हुआ है और अभी भी होता चला आ रहा है। इसके अंतर्गत तंत्र, मंत्र, मोहन, उच्चाटन, वाशीकरण, नाना प्रकार के कार्य इसमें हैं। ठीक है ना? जैसे इस पुस्तक का नाम है इंद्रजाल, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये इंद्र की विद्या है और देवराज इंद्र से इसका जुड़ा हुआ है। इंद्रजाल जो है इंद्र को छल, कपट या चकमा देने वाला माना जाता है। इसीलिए इस विद्या का नाम इंद्रजाल पड़ा। कहा जाता है कि यह विद्या रावण, मेघनाथ और अन्य राक्षस इस विद्या के ज्ञाता थे और उनको इस विद्या का ज्ञान हुआ करता था, क्योंकि इंद्रजीत इस विद्या का महाज्ञानी था। क्योंकि आपने देखा होगा कि इंद्रजीत बादलों में छुप जाया करता था और इंद्रजीत ने यह विद्या महादेव से सीखी थी। इंद्रजीत को यह विद्या बहुत ही परिश्रम करने के बाद मिली थी, आसानी से नहीं मिल गई थी। बहुत ही परिश्रम उसने किया था इस विद्या के लिए, कितने साल का तप किया था, तब जाके उसे यह विद्या प्राप्त हुई थी। और यह विद्या एक ब्रह्म विद्या है। इस विद्या का नाम एक ब्रह्म विद्या भी अगर कहते हैं तो गलत नहीं होगा। ये लोगों को भ्रम में डाल देती है, मगर वो जैसे कि मान लीजिए नज़रबंदी की तरह आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति आपको दिखेगा कि वहाँ खड़ा है, मगर वो वहाँ खड़ा नहीं होगा, आपको भ्रम में डाल दिया जाएगा। समझे आपको? और जो भ्रम में फंसाते हैं वो आपको अपने इच्छा अनुसार नचा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने आपके ऊपर इंद्रजाल का प्रयोग किया और हमने आपको कुछ चीज़ें दिखा दी, और दिखाने के बाद हम आपको जो दिखाना चाहेंगे वही आप देखेंगे। जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं लेकिन रिमोट आपके पास नहीं है, हम आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं आप वही देख रहे हैं। जो इस विद्या का अभ्यास करते हैं उन्हें इंद्रजालित कहते हैं। जो इस विद्या का अभ्यास करते हैं उन्हें इंद्रजालित के नाम से भी कहा जाता है। आजकल इसे जादू का भी खेल कहा जाता है। आप सभी ने सर्कस में करतब देखे होंगे और सड़क पर जो जादू के तमाशे वमाशे होते हैं, ये सब भी आपने देखा ही होगा। ये लोगों को आपने देखा होगा, अवश्य देखा होगा, या फिर आपने ऐसे जादूगरों को देखा होगा जो गर्म लोहे को भी अपने मुंह में रख लेते हैं, गर्म जंजीर से अपने शरीर को मारते हैं या नंगी तलवार को खा जाते हैं। और आपने देखा होगा कि एक जादू पहले प्रचलन में था, जैसे एक जीवित मनुष्य था, उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते थे। ये भी आपने देखा ही होगा। ऐसे बहुत सारे अद्भुत और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें इंद्रजाल में जो दिए हुए हैं। देखिए, वास्तव में ये एक चमत्कार तो नहीं है, ये आपके नज़र की बंदी होती है।
ये सभी इन विद्याओं का प्रयोग करते हैं। यह विद्या ऐसा है कि जिससे देखने वाले की व्यक्ति भ्रम में आ जाता है, उस व्यक्ति को वही दिखाई देता है जो इंद्रजाली दिखाना चाहता है। और कुछ लोग इसे पौराणिक किस्सों और पौराणिक युग से भी इसका कुछ लोग संबंध बताते हैं। इसके अंतर्गत कोई राजा अपने दुश्मन को भ्रम में भी डाल सकता है। पहले के राजा इसका प्रयोग किया करते थे। कुछ राजा थे। कामांधक जो चाणक्य का चेला था, पूरी सभा में जो बोला था कि पूरी सभा में अपने बात को रख पाना, और मतलब आपके सामने हजारों लोग हैं और हजारों लोग के सामने आपको अपनी बात कहनी है, तो उसने इस इंद्रजाल का प्रयोग किया था। इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया कि इंद्रजाल को राजनीति में प्रयोग भी किया था उन्होंने। उनके सुझाव के अनुसार कुछ ऐसा होना चाहिए था जैसे दुश्मन की सेना में डर पैदा हो जाए, यानी कि दुश्मन की सेना आपके सेना को या आपको देखकर डर जाए, ऐसा वहाँ पर माहौल बन जाता था उस इंद्रजाल के प्रयोग से। अचानक जैसे कि अंधेरा छा जाना, बहुत सारे ध्वज हवा में उड़ने लगते थे, मेघ का गरजना और बारिश होने लगना, बिजली कड़कने लगना, ये सब जैसे माया रूपी चीज़ें वहाँ पर रच दी जाती थी। ऐसा करने से सामने वाला शत्रु में भगदड़ मच जाती थी और उनकी सारी सेनाएं छिन्न भिन्न हो जाती थी। वो लोग भाग खड़े होते थे, कह सकते थे कि वो लोग मैदान छोड़कर भागने लगते थे। ये सब चीज़ें इंद्रजाल के प्रयोग से होता था। असल में देखिए, इंद्रजाल वह किताब है जिस पे हमारी आंखें और दिमाग विश्वास करने के राजी ना हो। अक्सर आपने देखा होगा कि यह हमारे आंखों का धोखा है, परंतु यह दिमाग की चतुराई से होता है। जादूगरों के हाथ हमारे नज़रों और कई गुना तेज होते हैं। इसी कारण जो जादूगर आपको दिखाते हैं वो आप देख नहीं पाते, और जो वाकई में सच होता है उसे आप देख नहीं पाते। जो झूठ होता है वही आप देखते हैं। आप यह सुनकर चौंक जाएंगे कि इंद्रजाल के नाम की एक जड़ी भी है। यह समुद्री इलाके में पाई जाती है, लेकिन यह ये सारे जो समुद्र के इलाके होते हैं उसमें नहीं मिलता है। यह कुछ इलाकों में मिलता है। माना जाता है कि इसी इंद्रजाल के साफ कपड़े में या पूजा घर में रख लिया जाए तो अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं आपको। यह जड़ी के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह किसी भी टोने टोटके को बेअसर कर सकती है। इंद्रजाल की जो बातें हमें जानकारी थी या जितना कुछ हमें पता था, ये सब जानकारियां हम आप तक आज पहुंचा दिए। बाकी इसके बारे में और अधिक जानकारियां तो हमारे पास नहीं है, बस इतनी ही जानकारियां हमारे पास थी। आशा करता हूं साधकों हमारी बताई गई जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। चलता हूं साधकों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।